कहाँ मर गई करम जली? जी माँ, आपने मुझे बुलाया? मैं और रानी बाहर जा रहे हैं। घर का सारा काम फैला हुआ है। हमारे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है माँ, मैं सारा काम कर दूंगी। इतना कहकर रमीला और रानी चले जाते हैं और ज्योति घर का सारा काम करने लगती है। काम करते करते शाम हो जाती है। शाम को जब रानी और रमीला घर लौटती हैं, तब तक ज्योति ने सारा काम कर दिया था। और जैसे ही ज्योति आराम करने के लिए जा रही होती है, तभी रमीला कहती है, अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? माँ, घर का सारा काम करते करते मैं थक गई हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ। पहले जाकर रानी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ, उसे भूख लगी है। ज्योति चुपचाप रसोई में जाकर खाना लेकर रानी के पास आती है। रानी जैसे ही खाने का एक टुकड़ा मुंह में डालती है, रानी गुस्से में थाली को जमीन पर फेंक देती है और कहती है, छी! इतना बकवास खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। ये क्या बना दिया तुमने? तभी इतने में रमीला भी वहां आ जाती है। रानी अपनी माँ से शिकायत लगाते हुए बोलती है, देखो माँ, पता नहीं ज्योति की बच्ची ने क्या बना कर दिया मुझे खाकर उल्टी आ गई। क्यों रे करम जली, मेरी बेटी को क्या खिला दिया तूने? नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो रोज की तरह ही खाना बनाया है। तो फिर मेरी रानी बेटी झूठ बोल रही है? इतना कहकर रमीला गुस्से में ज्योति को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, आज से तेरा खाना पीना बंद। जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। और ज्योति रोते हुए वहां से चली जाती है। ज्योति अपनी माँ को याद करती है और सोचने लगती है, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ऐसा दिन देखना ही नहीं पड़ता। यही सोचते सोचते ज्योति सो गई। अगली सुबह ज्योति रमीला के पास आती है और कहती है, माँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुझे भूख लगी है। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। कोई खाना पीना नहीं मिलेगा। पहले जाकर पानी लेकर आ। घर में पानी खत्म हो रहा है। ज्योति चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रोते हुए मटका उठाकर पानी लेने नहर पर चली जाती है। नहर पर पहुंचकर ज्योति पानी भरती है और जैसे ही मटका उठाती है, भूख प्यास के कारण उसको चक्कर आ जाता है और वह गहरे नहर में गिर जाती है। नहर में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु के कारण वह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और गुस्से में बोलती है, मैं भूखी प्यासी मर गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब मोहन घर वापस आता है तो पूछता है, ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई मेरी बेटी? जी, यहीं कहीं होगी, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होगी। ओह, अच्छा ठीक है। देखते देखते रात हो जाती है। मोहन को चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रमीला अपनी बेटी रानी के साथ बेफिक्र होकर सो रही होती है। मोहन ज्योति की चिंता में पूरी रात बैठा रहता है। अगली सुबह मोहन ज्योति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानी मजे से खाना खा रही होती है और जैसे ही रानी खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, अचानक उसके सामने से थाली गायब हो जाती है। रानी के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे रमीला के पास जाकर कहती है, माँ, मेरे खाने की थाली अचानक से गायब हो गई। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? दिन में सपने कब से देखने लग गई? रानी के काफी समझाने के बाद भी रमीला को विश्वास नहीं होता और उसकी बातों को वो नजरअंदाज कर देती है। उसके बाद रानी पानी पीने के लिए मटके के पास जाती है और जैसे ही मटके का ढक्कन खोलती है, मटके के अंदर से चुड़ैल बाहर आती है। चुड़ैल को देखकर रानी के होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहती है, चुड़ैल, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, उस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल रानी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाती है। रानी चीखने चिल्लाने लगती है और उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन और रमीला दौड़ते हुए चुड़ैल के पास आते हैं। यह नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। रमीला हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो। इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो।
चुड़ैल जी, मेरी बेटी को छोड़ दो, उससे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। फिर चुड़ैल कहती है, बाबूजी मैं ज्योति हूँ, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इन्हीं के कारण मैं चुड़ैल बन गई हूँ। फिर चुड़ैल अपने साथ हुई सारी घटना को मोहन को सुनाती है। उसके बाद मोहन कहता है, बेटी तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। तुम रानी को मार दोगी तो तुम में और इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। मैं तुमको तो खो चुका हूँ, अब मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता। ज्योति बिटिया, मुझे माफ कर दो। जब आज मेरी बेटी की जान खतरे में है तो मुझे समझ आ रहा है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। यह सारी बात सुनने के बाद चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रानी को छोड़ देती है और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती। उसकी आत्मा की शांति के लिए सब मिलकर घर पर पूजा करवाते हैं। इस तरह ज्योति की आत्मा को शांति मिल जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।